हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे या उसको समझेंगे, यूँ कहें कि समझेंगे। इससे पहले कि हम लोग मध्यकालीन भारत शुरुआत करें, हम लोग कुछ बुनियादी चीज़ों को समझेंगे और यह समझना आवश्यक भी है। सबसे पहले चीज़, चूँकि यह पहला वीडियो है इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। इतिहास क्या है? इति धनः धनस, अर्थात जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। इस तरीके से हम इतिहास को परिभाषित कर सकते हैं कि अतीत में घटित वो सारी घटनाएं इतिहास के अंतर्गत आती हैं जिनके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। वो सारी घटनाएं इतिहास के अंतर्गत। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास के तीसरे खंड या भाग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ना होता है। उसी में से हम लोग मध्यकालीन भारत शुरुआत कर रहे हैं। अरबों के आक्रमण से पहले हम लोग 2 स्थितियों को समझेंगे। उसमें से पहली स्थिति अरब की है, दूसरी स्थिति सिंध की है। चूँकि सन 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक है, की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा के नाम से जाना जाता है और जब तक ये रहते हैं मोहम्मद साहब, तब तक ये पद, खलीफा का पद, जो धर्म गुरु के रूप में होता है। लेकिन जब से जैसे खलीफाओं को दिन बीतने के साथ ये राजनीतिक पद भी बन जाता है और जैसे ही राजनीतिक पद बनता है तो ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अग्रसर होने लगता है। इसी काल में 632 ईस्वी से लगभग 638 ईस्वी, यानी हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत अगले 6 वर्षों में ये लोग अपने साम्राज्य फहराने लगते हैं और लगभग 638 आते आते इनका साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर अक्सस एवं काबुल कंधार तक फैला होता है और इनकी सेनाएं और इनके साम्राज्य विस्तार में व्यस्त रहते हैं। खलीफा का पद उस समय इराक में होता है और उसी का एक गवर्नर अरब में अल हजाज रहता है। उसी के भतीजा मोहम्मद बिन कासिम होता है। बाद में उसकी बेटी से इसकी शादी हो जाती है, जिसके कारण ये दामाद भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का भतीजा एवं दामाद था। ये हम लोग अरब की स्थिति समझ गए। अब हम लोग सिंध पे आते हैं। मुस्लिमों के आक्रमण से पहले सिंध पर 2 भाइयों का राज था। सिंध के आधे हिस्से में राजा दाहिर राज करते थे और आजा में उनके भाई धरसिया राज करते थे। लेकिन धरसिया की मृत्यु हो जाने के कारण पूरा का पूरा सिंध राजा दाहिर के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है या अधिकार में आ जाता है। जिस तरीके से हम लोगों का बिहार, छपरा, सिवान बहुत सारे जिलों से मिलकर बना है, उसी तरीके से सिंध भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें
देवल, नेऊन, साहवान और शीशम, ब्रह्मणाबाद, राओर, मुल्तान आदि जगहें थीं। ये हो गई सिंध की स्थिति, हम लोग अरब और सिंध की स्थिति। अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पर। भारत पर आक्रमण करने वाला अरबों में सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। इसका जन्म अरब में ही 694 ईस्वी में हुआ था। यह महज 5 वर्ष का ही था कि इसके पिताजी का इंतकाल हो गया और मरने के बाद पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई। यह पढ़ना चाहता था परंतु गरीबी के कारण यह नहीं पढ़ सका और कम ही उम्र में सेना में भर्ती हो गया। लेकिन यह बचपन से ही योग्य व्यक्ति था और बहुत साहसी होता था, जिसके कारण एक बहुत अच्छा सेनानी बना। एक बार की बात है, श्रीलंका से तोहफे भरे एक पानी का जहाज खलीफा साम्राज्य की ओर जा रहा था, यानी खलीफाओं के पास जा रहा था। रास्ते में उसे सिंध के देवल से होकर गुजरना था, परंतु देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया और उसमें उपस्थित पुरुष महिलाओं को की इन लोगों ने हत्या कर दी। ये बात जब पता चली अल हज्जाज को और ये नुकसान खलीफा साम्राज्य का हुआ था, खलीफा ने राजा दाहिर को एक खत लिखा और ये मांग किया कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जहाज लूटे गए हैं, उनको आप उसकी क्षतिपूर्ति करिए। राजा दाहिर ने यह कहते हुए इस बात से इनकार कर दिया कि चूँकि उन लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, अतः मैं इस मुआवजे को नहीं दूंगा। इस बात से नाराज़ होकर सेना की एक टुकड़ी के सिपह सलारी मतलब सेनापति बनाकर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। 712 ईस्वी में वो भारत पर विजय प्राप्त किया। हालांकि वो आक्रमण 711 ईस्वी में देवल पर किया और जैसे ही वो सिंध पर आक्रमण किया, एक के बाद एक क्षेत्र को जीतते चला गया। देवल के बाद नेऊन के बाद सिविस्तान के बाद शीशम के जाटों को, शीशम के बाद ये राओर के युद्ध में राजा दाहिर मर जाते हैं और उसकी भिड़ंत जब मोहम्मद बिन कासिम से होती है तो उसी में मर जाते हैं। और इसके बाद ब्रह्मणाबाद में उसका बेटा हारता है, जय सिंह, राजा दाहिर का बेटा। ब्रह्मणाबाद के बाद मुल्तान, यानी धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को जीतकर 712 ईस्वी तक पूरे इस सिंध को वो जीत लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया और सिंध को जीता। यहाँ पर जब वो आता है तो जीत के बाद शासन करना चाहता है। यहाँ के लोगों से कहता है कि अब तक आपकी जिम्मेदारी तो राजा दाहिर की थी, लेकिन अब आपकी रक्षा और जिम्मेदारी हमारे पास। इसके साथ साथ भारत में पहली बार जजिया ये मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, जो कि 4 लोगों को छोड़कर सभी नॉन मुस्लिम्स को देना होता था। पहला ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगा, स्त्री, बच्चे और विकलांग अपंग लोगों पर।
अभी इसे शासन करते हुए यहाँ पर रहते हुए 2 साल ही हुए होते हैं कि 714 ईस्वी में अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है और उसके अगले ही वर्ष 715 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इसको वापस जाना पड़ता है और भारत से 714 ईस्वी में चला जाता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। यहाँ पर उसने जजिया कर लगाया जो कि गैर मुसलमानों को देना होता था, और साथ जब वह भारत पर आक्रमण किया तो मात्र महज 17 वर्ष का था और लगभग 20 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु को लेकर काफ़ी बड़ा कहानियाँ मिलती है, जिसमें से अलग अलग है, उसमें से एक बता देता हूँ। जब ये ब्राह्मणाबाद का युद्ध करने निकला होता है, उस वक्त वहाँ पर जैसे राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी और 2 बेटियां रहती है जिनको ये अपने कब्जे में ले लेता है, सूर्य देवी और परमल देवी। और ऐसा कहा जाता है कि इसको ये भेज देता है वहाँ खलीफा के पास, गवर्नर के पास, और यहाँ वो जाती है तो इनसे कह देती है कि यहाँ आपको भेजा गया है आपकी सेवा, हमको आपके पास भेजा गया है आपकी सेवा के लिए, परंतु हमारी इस्मत पहले ही लूटी जा चुकी है, जिससे क्रुद्ध होकर इसके कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड दे देते हैं।